नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एक्सपर्ट में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद अब 24,000 को पार कर गई है। लेकिन भारत के लिहाज से कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है और आपको बता दूं कि इन खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ये खबरें क्या हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से शनिवार को भारत की मोदी सरकार ने देश के हर हिस्से में अब कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है शर्तों के साथ, तो ऐसे में आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे दीजिएगा कि सरकार ने यह सही किया है या आप इस कदम को सरकार के गलत मानते हैं। कमेंट में अपनी राय बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 24,506 हो गई है और अब तक 5,063 लोग ठीक हुए हैं और कुल 775 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की मोदी सरकार ने आपको बता दूं कि शनिवार से देश में सभी तरीके की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है और इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों के लिए लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को उन्हें पालन करना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स और शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच आपको बताता हूं कि देश में जो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। शुक्रवार को मौजपुर की गली नंबर 18 को नया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। दिल्ली में अब तक 2,376 मामले सामने आ चुके हैं। 50 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। नोएडा में संख्या जो है वो 49 से बढ़कर 53 हो गई है। महाराष्ट्र में 6,817 मामले सामने आए हैं, जबकि 301 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि भारत के 11 राज्य ऐसे हैं जहां से कोरोना के जो मामले हैं वो पूरी तरीके से घटते जा रहे हैं और कोरोना की पूरी तरीके से इन 11 राज्यों ने कमर तोड़कर रख दी है। ये 11 राज्य कौन से हैं वो आपको बताता हूं आंकड़ों के साथ। फिलहाल आपको बात करता हूं छत्तीसगढ़ और हरियाणा की। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल पॉजिटिव 36 मामले सामने आए थे। इसमें से 28 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। हरियाणा में कुल 272 मामले सामने आए थे और इसमें से 156 को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। 272 में से 156 ठीक हो चुके हैं। अंडमान निकोबार में कुल संक्रमित संख्या 22 थी और इनमें से 11 लोगों पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज कर दिया गया है। गोवा पर्यटकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित 7 मामले सामने आए थे, लेकिन 7 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। केरल की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से केरल काफी अहम माना जाता है और यहां पर कुल संक्रमितों की संख्या 448 थी, 448 है और इसमें से 324 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में एक कोरोना पेशेंट संक्रमित पाया गया था, लेकिन यह भी ठीक होकर अपने घर जा चुका है। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में कोई भी कोरोना का एक्टिव पेशेंट नहीं है। असम की बात करूं तो असम में कुल संख्या 36 है और इसमें से 19 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, वहीं एक की मौत हुई है। यानी यहां पर कुल एक्टिव पेशेंट्स का प्रतिशत 50% से भी नीचे है। मणिपुर में अब तक आपको बता दूं कि कोरोना के 2 मरीज सामने आए थे, लेकिन दोनों का इलाज करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 2 थी और इसमें से एक को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। लद्दाख में कोरोना से संक्रमित 18 मामले सामने आए थे, जिसमें से 14 लोगों को अब तक इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। और दूसरी बात, उत्तराखंड में यहां कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 47 थी और जिसमें से 24 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। आपको बता दूं कि देश के 15 जिलों में 28 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तो यह सब कुछ हुआ सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और मोदी सरकार की जागरूकता के चलते, मोदी सरकार के कदमों के चलते। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और कल ही हमने जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों से आए जो वीडियोस देखे वो चौंकाने वाले थे। दिल्ली के जामा मस्जिद से, दिल्ली के चांदनी चौक से, अहमदाबाद से, मुंबई के भिंडी बाजार से। तो ये वीडियोस ये बता रहे थे कि लोग रमज़ान की खरीदारी करने के लिए जो है वो सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन मित्रों, समझना होगा ये कि त्योहार और वार आएंगे जाएंगे, लेकिन मना हम दिनें तभी पाएंगे जब जिंदगी रहेगी। तो जिंदगी रहने के लिए
सरकार लगातार अपील कर रही है कि घर में ही नमाज अदा करें। साथ ही साथ अगर रमजान के दौरान कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए भी तो सरकार उस चीज़ को आपके घर तक मुहैया कराएगी। तो इस खबर का पालन करें, इस रूल का पालन करें, सरकार की सुने और सड़कों पर उतर कर जाहिलों और जिहादियों की तरह व्यवहार न करें और ये ना दिखाएं कि आप जहालत से भरे हुए हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्पीड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।